हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक है संधि। तो सबसे पहले संधि क्या होती है, उसका मतलब क्या है। संधि का मतलब होता है मेल। ठीक है, यानी कि हम दो चीज़ों को ऐड कर देते हैं, मतलब एक तरीके से जोड़ें। तो बस यही हमारा संधि है। इसी पर बेस्ड है सारी संधि। जब दो वर्णों का मेल होता है तो जो विकारीपन होता है, यानी कि विकारपन का मतलब होता है कि जो परिवर्तन होता है, हिंदी में इसे विकार बोला जाता है या फिर परिवर्तन, उसे उन दो वर्णों मेल से संधि का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हो इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नया अर्थ का निर्माण करते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखें। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या प्लस में आर्थी, अगर हम इसकी संधि करें तो जो हमें नया शब्द मिलेगा वो क्या मिलेगा, हेड होने के बाद विद्यार्थी, जो हमें नया शब्द मिलेगा, यानी कि नया शब्द क्या बनेगा, ऐड होने के बाद विद्यार्थी। तो इस तरीके से संधि होता है। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब हम समझते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर इनमें भी हमने अपने पार्ट होते हैं, इन तीनों में भी अपने पार्ट होते हैं। स्वर संधि के अपना पार्ट होता है, बाकी तो अपने आप ही ऐसे ही पढ़ा जाएगा। इनमें थोड़ा बहुत होगा, लेकिन स्वर संधि जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब हम देखते हैं संधि के भेद। देखें, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब चलिए देखते हैं पहली संधि, यानी कि स्वर संधि। स्वर संधि, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ भी वर्ण इस्तेमाल होने वाले हैं, वो सिर्फ स्वर होंगे। डेफिनेशन देखें। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न संधि को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। ये स्वर संधि, इसके स्वर संधि के पार्ट्स के आधार पर हम समझ पाएंगे। चलो पहले हम इस स्वर संधि के पार्ट्स देखते हैं। स्वर संधि है 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। आज मैं इस वीडियो में आपको दीर्घ संधि के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी, थोड़ी सी बड़ी है। इसके बारे में आज मैं डिटेल दूंगी, और जो बाकी पार्ट्स हैं, इसके प्रकार हैं, वो उनके बारे में मैं बाद में वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है। दीर्घ संधि परिभाषा देखिए। जब दो ह्रस्व स्वर और एक ह्रस्व व एक दीर्घ अथवा दोनों दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है, देखिए ह्रस्व और दीर्घ क्या होता है, पहले ये देखें। ह्रस्व माने छोटा स्वर, जैसे कि छोटा ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, छोटी ई हो गई। ये सारी चीज़ें आपके ह्रस्व स्वर में आती है। सॉरी, छोटी ई होगी, छोटा ऊ हो गया, छोटा ए हो गया। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ह्रस्व स्वर में आती हैं। ठीक है। और दीर्घ स्वर में जितने भी बड़े स्वर होते हैं वो दीर्घ स्वर में आते हैं। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ हो गया। ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, दीर्घ स्वरों में आते हैं। ठीक है। तो हम ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर को लिखते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, कुल मिलाकर हमारी डेफिनेशन है दीर्घ संधि। तो हमारा हमेशा दीर्घ संधि ही होगा। ये कैसे होता है मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स के आधार पे बताऊंगी, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। चलो देखिए, 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइडेड कर देते हैं। एक छोटा ए और बड़ा ए, आ, एक छोटी ई और बड़ी ई, और एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए, ए और बड़ा आ। ठीक है। कभी कभी हमारे पास ऐसे शब्द आएंगे तो दो ह्रस्व होंगे, और यानी कि दोनों के दोनों छोटे स्वर होंगे। ये स्वर आपस में मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं, यानी कि बड़े स्वर का आ का निर्माण करते हैं। दो ह्रस्व स्वर ये हो गए, ये बड़े दीर्घ का, बड़ा मतलब कि दीर्घ का निर्माण करते हैं, यानी कि बड़ा आ का निर्माण करते हैं, बड़े स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ए प्लस में ए क्या बन गया, दीर्घ आ। ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, धर्म प्लस में अर्थ। तो
तो देखें यहाँ पर दोनों में छोटा है, दोनों में छोटे आ का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये कौन सा शब्द आता है, तो वो दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, यानी कि धर्म प्लस में अर्थ मिलकर हो जाएगा धर्मार्थ। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तो आपका रिजल्ट होगा दीर्घ ही होगा। दीर्घ संधि है तो रिजल्ट हमेशा दीर्घ ही आता है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे हम इसको। एग्जाम्पल देखिए, हिम प्लस में आल्य। ठीक है, यहाँ पर पहले में छोटा है और दूसरे में बड़ा है, आ का उच्चारण हो रहा है, तो हिम प्लस में आल्य को मिलाकर क्या बनेगा, हिमालय, यानी रिजल्ट क्या आया हमारा, बड़ा आ, यानी कि दीर्घ बन जाता है। ठीक है, अब अगला देखें। जब हमें पहले वाला स्वर दीर्घ और पीछे वाला स्वर यानी कि छोटा ह्रस्व होगा, पहले वाला दीर्घ और दूसरा होगा ह्रस्व, तो हमारा क्या बन जाता है, दीर्घ रिजल्ट होगा हमारा। एग्जाम्पल देखिए, विद्या प्लस में अर्थी। ठीक है, जो पहले वाला है वो स्वर है वो दीर्घ है, पहले वाला क्या है, विद्या, दीर्घ आ है, बड़ा है आ है। अब दूसरे वाला है आर्थी, इसमें छोटा आया है यानी कि ह्रस्व है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, विद्यार्थी। विद्या प्लस में अर्थी, विद्यार्थी, तो हमारा क्या आ गया, विद्या, ये बड़ा आ गया। देख ही रहे आप, विद्यार्थी, विद्यार्थी में क्या आ गया, दीर्घ स्वर आ गया, विद्यार्थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, दीर्घ होंगे, बड़ा आ और बड़ा आ बन के क्या बन गया, बड़ा आ। एग्जाम्पल देखें हम, विद्या प्लस में आल्य, यानी कि हमारा क्या हो गया, विद्यालय, तो ये हमारा क्या हो गए, ए और आ वाले पार्ट के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं छोटे ई और बड़ी ई वाले। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनेंगे, बड़ी ई। ठीक है, अब हम सारे देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम सारे के सारे ये कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई बन के क्या बनेगी, बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई बन के क्या बनेगी, बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई बन के क्या बनेगी, बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, दोनों की दोनों बड़ी ई क्या बन के बनेगी, बड़ी ई। अब हम इन चारों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों छोटे ई। एग्जाम्पल देखिए, कपि प्लस में इंद्र, क्या बन गया, कपिंदर। आप देख सकते हैं कि दोनों में छोटी ई है, तो अब हमारा बनेगा बड़ी ई, यानी कि कपिंदर। ठीक है, अब अगले में देखिए, मुनि। मुनि यहाँ पर देखिए आप, छोटी ई है, ठीक है, की मात्रा निकल रही है, छोटी की मात्रा निकल रही है, और ईश में बड़ी की मात्रा निकल रही है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बड़ी ई। बड़ी यानी कि मुनीश। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, आ रहा है बड़ी ई। ठीक है, बड़ी ई में और छोटी इज इक्वल टू बड़ी ई हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, नारी, तो नारी बड़ी ई है, इसके बाद इंदु, तो इसमें छोटी ई है, तो बनेगा क्या, नारिंदु। ठीक है, अब अगले में देख, दोनों दीर्घ स्वर हैं। एग्जाम्पल देखिए, नदी, नदी में बड़ी ई की मात्रा है, और ईश में भी बड़ी की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा, बड़ी ही बन जाएगा। दोनों के दोनों दीर्घ स्वर हैं, तो ये क्या हो गया, नदीश। ठीक है, अब करते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पहले दो ह्रस्व स्वर लेते हैं, ठीक है, यानी कि छोटे ऊ क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, छोटा ऊ हो गया भानु, ठीक है, भानु, और दूसरा हो गया उदय, तो दोनों में क्या है, छोटा ऊ, यानी कि ह्रस्व स्वर हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा, भानुदय, यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी, दीर्घ स्वर बन जाएगा भानुदय। अब देखिए, बड़ा ऊ छोटा ऊ क्या बन गया, बड़ा ऊ, यानी कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर मिलकर क्या बन जाते हैं, दीर्घ स्वर। अब एग्जाम्पल देखिए, वधु, वधु में क्या है, दीर्घ स्वर, बड़ा ऊ है,
उत्सव, उत्सव में क्या है, छोटा ऊ है यानी कि ह्रस्व स्वर है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, वधु प्लस में उत्सव, वधुत्सव, यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा आ गई यानी दीर्घ स्वर आ गया। ठीक है, अब अगला देखो, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर क्या बन गया, दीर्घ स्वर। देखिए एग्जाम्पल देखो, लघु प्लस में उर्मी, लघु प्लस में उर्मी, लघु में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है मतलब कि ह्रस्व स्वर है, उर्मी में क्या है, बड़े ऊ की मात्रा है, सॉरी देखिए उर्मी में, देखिए उर्मी में बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, ये हमारा क्या बन गया, लघु प्लस में उर्मी, लघु उर्मी, बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी, यानी कि ये वाली जो मात्रा है वो बड़ा ऊ हो गया, ये दीर्घ स्वर बन गया, ये क्या बन गया हमारा, लघु उर्मी। ठीक है, अब देखिए दोनों दीर्घ स्वर, दोनों दीर्घ स्वर बन के क्या बन गए, दीर्घ। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, वधु प्लस में ऊर्जा, तो वधु में बड़े ऊ की मात्रा है, ये हो गया दीर्घ स्वर, और ऊर्जा में भी बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये हो गया दीर्घ स्वर, तो दोनों दीर्घ स्वर बन के क्या बन गए, दीर्घ स्वर, इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा लग गई, तो क्या होगा, वधु प्लस में ऊर्जा, वधु ऊर्जा। ठीक है, हमने जो ये कंडीशंस हैं, डेफिनेशन स्वर संधि की जो डेफिनेशंस है उसी के आधार पे ली हैं। देखो जैसे पहले जो उसमें डेफिनेशन थी, जब दो ह्रस्व स्वर अथवा एक ह्रस्व व एक दीर्घ, अथवा एक ह्रस्व एवं एक दीर्घ, ठीक है, दोनों दीर्घ स्वर और दोनों ह्रस्व स्वर, ये रहे दोनों ह्रस्व स्वर और दोनों दीर्घ स्वर, और एक दीर्घ और एक ह्रस्व स्वर, ठीक है, मिलके क्या बन जाते हैं, दीर्घ स्वर। ये चारों कंडीशन हमने डेफिनेशन में भी की हैं, तो उन्हीं के आधार पे हमने ये ए और छोटा ए और बड़ा ए, आ, छोटी ई और बड़ी ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ करे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी की सारी दीर्घ संधियां कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं था और मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अगली वीडियो में आपको मैं संधि के सब जो अगले प्रकार हैं गुण संधि वाले वो सारे, यानी कि आज हमने दीर्घ संधि की है, जो अगले जो 4 प्रकार हो जाते हैं, गुण संधि, वेदी संधि, यण संधि, अयादि संधि, वो अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। इस तरीके से दीर्घ संधि में और शब्द भी होते हैं जो आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको इसी तरीके से सिंपली करना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता लग सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।